लालची चिकन वाला। एक छोटे से गांव में, जहां हर किसी की जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी हुई थी, रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक चिकन वाला था और गांव के बाजार में चिकन बेचकर अपना जीवन यापन करता था। रामलाल मेहनती था, लेकिन उसमें लालच का बीज गहरे तक समाया हुआ था। रामलाल का लालच। रामलाल हर दिन सोचता कि कैसे वह कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा सकता है। उसकी दुकान पर गांव के लोग अक्सर आते और उससे चिकन खरीदते थे। वह हमेशा अच्छे चिकन बेचने का दिखावा करता, लेकिन उसकी नज़र हमेशा ग्राहकों की जेब पर रहती थी। वह उन्हें छोटे चिकन को बड़े चिकन की कीमत पर बेचने की चालाकी करता। गांव वालों का भरोसा और धोखा। गांव के लोग भोले भाले थे। वे रामलाल पर विश्वास करते थे क्योंकि वह गांव का पुराना दुकानदार था। लेकिन रामलाल उनके विश्वास का फायदा उठाता। वह कभी चिकन को वजन में कम करता, तो कभी खराब चिकन को ताज़ा बताकर बेच देता। लोग उसकी चालाकी को तुरंत नहीं समझ पाते थे। एक अजीब घटना। एक दिन रामलाल के पास एक साधु आया। साधु ने रामलाल से कहा, भाई, मुझे 1 किलो ताज़ा चिकन चाहिए। मेरी लंबी यात्रा है और मुझे इसे अपने साथ ले जाना है। रामलाल ने सोचा कि साधु को ठगना आसान होगा। उसने साधु को आधा किलो चिकन दिया और पूरा पैसा वसूल लिया। साधु ने मुस्कुराते हुए रामलाल से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि लालच बुरी बला है। अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हारी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। रामलाल ने साधु की बात को हंसी में टाल दिया और उसे दुकान से बाहर कर दिया। लालच का अंजाम। कुछ दिनों बाद रामलाल की दुकान में अजीब चीजें होने लगीं। उसके चिकन अचानक बीमार पड़ने लगे। कई ग्राहक शिकायत करने लगे कि उनके द्वारा खरीदा गया चिकन खराब है। गांव के लोग अब उसकी दुकान पर आना बंद करने लगे। रामलाल ने फिर भी अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि वह दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर फिर से पैसे कमा सकता है। लेकिन गांव वालों को अब उसकी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे अब रामलाल से चिकन नहीं खरीदेंगे। रामलाल की हालत। रामलाल धीरे धीरे गरीब होता गया। उसकी दुकान में अब ग्राहक नहीं आते थे और उसके पास पैसे खत्म होने लगे। एक दिन वही साधु फिर से उसकी दुकान के पास से गुजरा। रामलाल ने उसे रोका और माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैंने अपनी गलतियों को समझ लिया है, कृपया मुझे माफ़ कर दो। साधु ने कहा, तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम सच में बदल जाओगे और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारा जीवन फिर से बेहतर हो सकता है। परिवर्तन और ईमानदारी का रास्ता। रामलाल ने साधु की बात मानी और अपने व्यवसाय को ईमानदारी से चलाने का संकल्प लिया। उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे माफ़ कर दिया और उसकी दुकान पर फिर से आने लगे। रामलाल ने सीखा कि लालच से केवल नुकसान होता है। उसने अपनी ईमानदारी से मेहनत करनी शुरू की और जल्द ही उसका जीवन फिर से सामान्य हो गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। धोखे से कमाया गया पैसा और नाम कभी टिकाऊ नहीं होता। जो लोग दूसरों का भरोसा तोड़ते हैं, वे अंत में खुद भी नुकसान उठाते हैं।